KW न्यूज़ की टीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां कलीम अख्तर। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं नियाजी अड्डा बंद रोड के करीब, जहां पर 24 आवर रश लगा रहता है। बस स्टेशन यहां पर मौजूद है, उनकी वजह से भी रश लगा रहता है। और यहां पे रिक्शे वगैरह भी हैं जो सवारी के हसूल के लिए यहां पर खड़े रहते हैं। और रहती सहती जो कसर है ये नजायज़ तजावुज़ात ने पूरी कर दी है। अब इनसे पूछते हैं यहाँ पर जो ठेले लगे हैं किसकी परमिशन से लगे हैं और किसने इजाज़त दी है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर आपने ठेला लगाया हुआ, किसकी परमिशन से लगाया हुआ है? वैसे 10 मिनट खड़ी की अकेला ही हूँ। 10 मिनट नहीं, आप काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े हैं। रोजाना पैसे की होती है, हमारा पहले सर्वे होता है, उसके बाद हम लोग एक्शन लेते हैं। आप बताएं कि यहाँ पे ठेला किसकी परमिशन से लगाया? नहीं भाई, मैं किसी को कोई पैसे नहीं देता। आप किसको पैसे देते हैं बता दीजिए। कुछ नहीं है यहाँ पर आपकी वजह से। आपको पता है कितनी ट्रैफिक जाम है? आपको ये पे एम्बुलेंसेज भी होती हैं, उसमें जो मरीज है जिनकी मौत की कश्मकश में होते हैं, और आपकी वजह से यहाँ पर कितने जो मरीज हैं वो अपनी जान की बाजी हारे होंगे। आपने यहाँ पे ठेला किसकी परमिशन से लगाया हुआ? किसे मंथली देते हैं? किसी ने ना मुझे लगवाया। एंटी एनक्रोचमेंट जो स्क्वाड, उनके साथ कोई लेन देन है? मंथली उनके साथ डील है कोई? पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, यही पे नहीं भाई, मेरी बात तो सुनो। 2 घंटे वो किसी को कोई पैसे नहीं, किसी ने नहीं बोला मुझे। ओ भाई, किसी ने नहीं बोला। जब ट्रैफिक होगी मैं जा रहा हूँ गली के कोने पे। भाई आप किसी दुकानदार से पूछ लो, मैं किसी को पैसे नहीं देता हूं। दुकानदार के साथ डील है आपकी? नहीं, किसी के साथ कोई डील नहीं। मेरी दुकान के साथ किसी के साथ नहीं मेरी डील है। अभी आप यहाँ पे खड़े हुए थे और हमें देखते साथ ही आपने निकलना शुरू कर दिया। नहीं, मैं वैसे ही वो कोने पे जाता हूँ, उधर अंदर लगाता हूँ रेडी पे। किसी को कोई पैसे नहीं मैं देता हूँ। कोई मंथली लेते नहीं, किसी से मैं 1 रुपया किसी को क्यों इल्जाम लगाऊं अल्लाह के रेख बंदे। अच्छा चलिए आए नाज़रीन, दूसरों से देखते हैं उनकी क्या राय है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई जो है वो माफिया बन बैठा है। अब जो दूसरे दुकानदारों ने भाई ठेले लगवाए हुए, उनसे देखते हैं कि उन्होंने क्यों लगवाए हैं, किसकी परमिशन से लगाए हैं। जो एंटी इंक्रोचमेंट का स्क्वाड है कि उनके साथ लेन देन है, मंथली फिक्स है, ये देखते हैं। आप जानते हैं कि उनकी क्या राय होती है, वो क्या यहाँ पर अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। ये रेडी आपने वहाँ पे लगाई हुई थी, ठेला भी उठा के यहाँ पे कर लिया, क्यों? नहीं, ये ऊपर से इधर लाए हैं। ऊपर से इधर लाए हैं? अभी मैंने देखा कि आपने वो बीच में से सड़क से उठा के ठेला यहाँ पर रखा, क्यों? सर ये देखें नाज़रीन, ये देखें, ये पीछे कर रहे हैं, ये यहाँ पर यही मामूल है। अब जब भी आएंगे यही मामूल है। इनकी वजह से ये सारी ट्रैफिक जैम रहती है और यहाँ पर जो लोग हैं अपनी मंजिल पे पहुँचना चाहते हैं वो टाइम पर नहीं पहुँच पाते। आप जैसे लोग और मेरे जैसे लोग जो यहाँ पर किसी के यहाँ मुलाजमत कर रहे होते हैं वो लेट पहुँचते हैं, और लेट पहुँचने पे जो मालकान होते हैं उनकी तनख्वाहें काटते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हर कोई जो है वो अब देखते ही देखते अपनी जो ठेले हैं वो ऊपर करता चला जा रहा है ताकि उन पर कार्रवाई ना की जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब लोगों से पूछते हैं कि वो ये जो ट्रैफिक जैम होती है उनके बारे में क्या मौक़िफ़ है उनका, और वो क्या सोचते हैं कि ये जो इक़दामात है यहाँ पर जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं ये ख़त्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लोगों से राय लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो नाजायज़ तजावुज़ात है इसके बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है? सर ये कोई आज का मसला नहीं है, ये डेली इस तरह है, बल्कि डेली क्या, ये पिछले कोई 10-12 सालों से यही है। हुकूमतें जो भी आने वाली हैं दावे यही करती हैं कि हम ये करवाएंगे, लेकिन इनको ये एक दिन का मसला नहीं है, ये डेली बेसिस पे ये काम हो रहा है। ठीक है, ये जो रेडियो वाले हैं ये कहते हैं कि अभी हम 10 मिनट के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, 15 मिनट के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी हम चले जाते हैं, यहाँ परमानेंट नहीं खड़े हुए, तो ये सच कहते हैं? सर इस तरह का कोई चक्कर नहीं। अगर आप थोड़ा सा और लेट आते हैं ना, 3-4 बजे 5 बजे करीब, तो ये रोड आगे तक ब्लॉक होया होता है। इंक्रोचमेंट वाले जो आते हैं, अगर आते भी हैं 1-2 रेडियो उठा के ले जाते हैं, उसके बाद खर्चा लगा देते हैं, तो कुछ भी नहीं होता। तो ये जो ट्रैफिक वार्डन है इनका ये काम यही होता है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो फ्री रखे, उनका क्या किरदार है? सर यही कुछ है, ये भी साथ ही मिले हैं, मतलब कि मंथली जो ना मंथली लेते हैं। तो ये कुछ आने से पहले अगर आप इधर थे, उधर से 2-4 रेडियां साइड पे करवा दी। तो ये कुछ है, डेली बेसिस पे तरह ही होता है। तो एंटी इंक्रोचमेंट का जो स्क्वाड आता है वो मंथली लेता है इनसे, जो रेडियो वाले हैं? ऑलमोस्ट यही है सर। अच्छा, अगर नाज़रीन ये देखें कि दुकानों के बाहर रेडियो लगवाते हैं, ठेले खुद लगवाते हैं, तो क्या इनसे भी वो मतलब लेते हैं कोई मंथली वगैरह? यही कुछ है, ये शॉप वाले हैं, इनके आगे जो लगाते हैं इनसे मंथली होता है ये। अच्छा, ये डेली बेसिस पे सारा कुछ है इनके साथ। तो नाज़रीन ये आप लोगों ने राय ली कि यहाँ पर हर एक दूसरा शख्स परेशान है रश की वजह से, कि आप यहाँ पर एक दफ़ा आज एक घंटों जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे जैम रहती है। अगर अभी भी देख ले, हमें तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर, अभी भी देखें ट्रैफिक जैम है, अभी भी यहाँ पर कोई ट्रैफिक फ्री नहीं है, रोड यहाँ पर ब्लॉक है। अगर कोई यहाँ पे फंसा हुआ है तो वो पिछले घंटे 2-3 घंटों से फंसा हुआ है। ज़रा अगर मेरा कैमरा जो है वो घुमा कर दिखा सके तो यहाँ पर देखें कि ट्रैफिक बिल्कुल जैम है। और यहाँ पर बस स्टेशन भी बहुत ज़्यादा हैं, उनकी वजह से तो रश होता है, लेकिन जो रहती सहती कसर है वो नाजायज़ तजावुज़ात ने कवर कर दी है। तो यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है।
जनाब यहाँ पे रेडी क्यों लगा रखी है आपने? वैसे स्टॉल नहीं है मेरा। कहाँ है साजी, कहाँ है आपके? गारे के हैं कहाँ हैं? गारे के कहाँ घर में कहाँ हैं? यहाँ पर आप नहीं हैं? यहाँ पे इनके मुलाजिम हैं? आप इनको बैठा, क्या है मतलब कितना मंथली डन है इनके साथ? पता नहीं मुझे। यहाँ पे रेडी क्यों लगाई है? आपको पता नहीं आपकी वजह से कितना रोड ब्लॉक होता है? वो देखो जरा ट्रैफिक देखो पीछे, वो ट्रैफिक देखो। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके नाज़रीन कि ट्रैफिक कितनी जैम है यहाँ पर, और ये आज का मामूल नहीं है। यहाँ पर 24 आवर ऐसे ही रहता है। किन की वजह से? एक तो यहाँ पे बस स्टेशन बहुत ज़्यादा है, इनकी वजह से भी यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहती है। और रहती सहती जो कसर है इन नजायज़ तजावुज़ात ने कर रखी है। जहाँ इनका दिल करता है ये अपनी सड़क देख कर रेडी लगा लेते हैं, और जब दिल करता है कहीं पर खड़ा कर लेते हैं। कोई यहाँ पर कोई मामूल नहीं है, कोई एक अच्छा मतलब जो है इंतज़ाम नहीं है कि जो ट्रैफिक है उसके लिए यहाँ पर अच्छा जो है वो इंतज़ाम किया जाए, जो ट्रैफिक है वो ईज़िली यहाँ से गुजर सके। यहाँ ये ऐसा रोड है जो मसरूफ़ तरीन रोड है। यहाँ से आने वाली जो ट्रैफिक है वो यहाँ से सीधी मार रोड की तरफ जाती है और यहाँ पर मोटरवे की तरफ जाती है, लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं है। जिनसे पूछ लो वो किसी उस्ताद की रेडी है। मैं यहाँ पर वैसे 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ हूँ, हालांकि यहाँ पर सर्वे के मुताबिक जो हमने किया था, यहाँ पर आए दिन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर खड़े रहते हैं, जिनके परमानेंट डेले हैं। तब हमने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ पर तजावुज़ात ने ट्रैफिक को मुकम्मल जैम किया हुआ है। अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेशन के स्पेशल स्क्वाड के इंचार्ज से। आइए। अच्छा जनाब, ये जो है नियाजी अड्डा जो बंद रोड है, यहाँ पर नजायज़ तजावुज़ात हैं, वो जो एंटी इंक्रोचमेंट का स्क्वाड आता है और आकर वहाँ पर अपनी कार्रवाई करता है, वो जाते हैं, साथ ही 1-2 घंटे के बाद वो फिर आ जाते हैं। इनका क्या मतलब जो है मुकम्मल तौर पर क्या हल है इसका? मुकम्मल हल वो ठहले इसका हल नहीं है। अच्छा, ये नहीं कि वो आपको नज़र आ रहे होंगे काउंटर, वो तो साइडों पे है। असल तो मेन इशू वहाँ पे पार्किंग का है। अच्छा, वहाँ पर ज़्यादा देखेंगे पार्किंग का, ज़्यादा बड़ी बसें उन्होंने रिकॉर्ड की होती है। वो इंक्रोचमेंट का इतना इशू नहीं है। एक दुकानदार है, उसने अगर 2-2.5 फुट बाहर नहीं लगाना, इतना तो करता है ना वो। अच्छा, तो इसका इतना इशू नहीं है जितना पार्किंग का है। वहाँ पर पार्किंग का मसला ज़्यादा। तो ये जो पार्किंग जो माफिया है इसके खिलाफ कोई मतलब आप काम नहीं कर सकते? इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? इनके खिलाफ होती है। इनमें आप रब्ता करें, MOR साहब हमारे इंचार्ज बैठते हैं अच्छा, टाउन हॉल में, अच्छा, तो या CCO साहब हमारे होते हैं, अच्छा, वो ये इनका वही इनका हल करेंगे। क्योंकि अपने ये ट्रैफिक वाले करते हैं, ट्रैफिक वाले हमारे साथ मिलकर इंक्रोचमेंट भी करते हैं, इनको भी हटाते हैं, ये फाइन पे करते हैं, फिर उधर जाकर उधर। अच्छा, बट साहब ये देखा जाता है कि जब ये स्क्वाड आता है आके अपनी कार्रवाई करता है, जो रेडी वगैरह होती हैं, ये कोई भी मतलब नजायज़ तजावुज़ात चीज़ें पड़ी होती हैं जो रोड को ब्लॉक करने का सबब बनती है, उनको उठाकर वो अपनी जो यानी कि गाड़ी होती है उसके अंदर डाल के ले जाते हैं। 1-2 दिन के बाद वही रेडियाँ दोबारा दिखाई देती हैं। इसकी क्या वजूहत हैं? ये आप देख रहे हैं जी, ये बाहर सामने कैमरा मारे, ये सारा इंक्रोचमेंट का सामान है जो हमने सड़कों से उठाया हुआ है। जी जी, एक बंदे के पास एक रेडी नहीं होती, 3 से 4 रेडियाँ होती हैं। वो 3 से 4 रेडी का मतलब ये है कि आप एक रेडी उठाओगे, वो उठा के ला के दूसरी ला देगा, दूसरी उठाओगे तीसरी ला देगा। अंदर देखो रेडियाँ पड़ी हैं सारी। एक बंदा नहीं होता, ये इसका ये हल नहीं है। इसका तो जिस तरह मर्जी आप कर लें, वो अगर रेडी उठाते हैं वो दूसरी ला के वहीं पर दोबारा लगा लें। अच्छा, तो इसका यानी कि कोई हल नहीं है, ये आप लोग एक रेडी उठाएंगे उसकी जगह दूसरी आ जाएगी, दूसरी उठाएंगे तीसरी आ जाएगी। हाँ जी, हम करते भी हैं, उन्हें जुर्माने भी करते हैं, सामान को उठाते भी हैं, उनको पनिश भी करते हैं, लेकिन वो फिर जाके वहीं पर लगाएगा रेडी। काम तो उसने उधर ही करना है ना, रोड पर। तो ये जो रोड ब्लॉक है मतलब ये रहेगा, कोई इसका हल नहीं है कि यहाँ से ट्रैफिक गुजर सके इजीली? इसका हल ये होता है कि इंतजामिया को चाहिए इन्हें बाजार दें। अच्छा, बाजारों में कन्वर्ट करें, जहाँ पर खुली जगह है वहाँ पर रेडी बाजार लगा दें। काउंटर का उसको लिमिट में 2 फुट की जगह है जो लिमिट में काम करें, तो ये हाल हो जाता है। ये जो शॉप मेन पे दिखाई देती हैं, ये स्पेशली प्राइवेट अपने ठेले बाहर लगवाते हैं, उनसे फिर मंथली लेते हैं। वो देखो, और ये भी इंशाफात हुए हैं कि यहाँ पर जो भी स्क्वाड वगैरह आते हैं उनके साथ मंथली डील होती है। तो मैंने कहा कि आपसे पूछा जाए कि क्या रद्द-ए-अमल है इसके बारे में, और ये क्या इसमें सच्चाई क्या है? आप स्टोर की मेरी हालत देख लें, अगर इतना सामान पड़ा तो लाजमी बात है ये जब्त हुआ ये सारा सामान नियाजी अड्डा चौक का ही है? नहीं, नियाजी अड्डा नहीं, ये हमारे स्पेशल ब्रांच का जो ऑपरेशन का सामान है ना वो पड़ा है। हम उठाते हैं सामान, जब्त भी करते हैं। अब हम किसी को कितना दबाएंगे? उसको जो लाजमी बात है जुर्माना करके हम चीज़ वापस कर देंगे। वो जाके उधर ही लगाएगा, ना कि वो अंदर करेगा। वो कहेगा भाई मेरा तो रोजी है, मैं तो बाहर नहीं जाऊँगा। तो वो लिहाजा ये चलता रहता है, वो पेमेंट
वो चलान भी बढ़ते रहते हैं, तो ये इसी तरह चल यानी रहा कि है। नाज़रीन इनके मुताबिक ये कहना है कि जो शॉप है उनके बाद जो ठेला लगाते हैं वो लगा ही रहेगा। वो एक उठाएंगे दूसरा लग जाएगा, दूसरा उठाएंगे तीसरा लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो रोड है वो कभी भी फ्री नहीं हो सकता, वो ब्लॉक ही रहेगा। चाहे आज की बात कर लें, कल की बात कर लें, आप लोग 6 मंथ बाद भी आ जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो आप लोगों को रोड ब्लॉक ही दिखाई देंगे। इसका कोई परमानेंट हल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इनका भी कहना यही है कि जो शॉप है उनके बाद जो ठेला है वो खुद लगाते हैं और वो लगवाते भी खुद ही हैं। जैसे कि आप लोगों ने पीछे लोगों की राय भी ली और उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ पर जो ठेला है वो हम लोग लगाते हैं, ये फ्री लगाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। इनका कहना ये था कि जो वहाँ पर शॉप्स वगैरह वो अपना ठेला खुद लगवाते हैं, अगर उन पर कार्रवाई की जाए तो कुछ ही मंथ के बाद, कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पर फिर वो न्यू ठेला लग जाता है। तो यानी कि अभी तक कोई मुस्बत हल दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ पर रोड फ्री होगा। तो अब देखते हैं, जो इनके मुतलका अदारे के जो सरबरान हैं उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इनका हल क्या है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई जो ऐसा हल नहीं मिला जिससे हम मुतमिन हो सकें। लेकिन मैं अंदर की बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, ये है कि आप लोग एक रोड के ऊपर जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि एक आर्जी तौर पर ठेला लगाते हैं और जैसे ही देखते हैं कि 2 साल तक उनकी कोई रोकथाम के लिए कोई भी नहीं आया, उनको किसी ने भी नहीं टोका, तो वो जो कच्चा ठेला होता है वो पक्के ठेले के अंदर तब्दील हो जाता है और इसी तरह जो कब्जा माफिया वो वजूद में आता है। और जब फिर हुकूमत इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो फिर ये कहते हैं कि हम लोग रोज़गार हो चुके हैं, जो जिनका घर मुस्मार होता है वो कहते हैं कि हम लोग बेघर हो चुके हैं। तो ये ऐसा निज़ाम चलता रहेगा। और ये जो हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया था नजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ कि इनके खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल करेंगे, तो ये भी मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ था। बमुश्किल 10 से 15% सिर्फ जो है इसके ऊपर अमल हुआ था। इसके बाद ये काम जो है वो वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। और अगर आप लोग अभी भी देखें तो यहाँ पर नजायज़ तजावुज़ात हैं, रश लगा रहता है, मुश्किलात का सामना रहता है, ट्रैफिक तो जैम है, तो यहाँ पर जो है पैदल गुजरना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे सूरत हाल है जो कि हुकूमत को देखनी है। अब सवाल आता है कि एंटी इंक्रोचमेंट जो स्क्वाड है वो कहाँ है, वो अपना काम करता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? जो मुतलका अदारे के अफसरान हैं वो क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ ये हैं कि मसले के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर आके कोई काम करें। उनको जिस काम के लिए सरंजाम किसी भी पोस्ट के ऊपर पहुँचाया गया है, उनका मकसद है तो वो यहाँ पर आएँ, आकर इस मामले को देखें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मामला तो आपके ऊपर छोड़ते हैं और देखते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो क्या करती है और इनके खिलाफ दोबारा ऑपरेशन जारी करेगी कि नहीं करेगी। इसी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान के लिए मख्तर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।